प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय नहीं है। तो आपको वर्गमूल 2 है, वो भी अप्रिमेय नज़र आ रही है। वर्गमूल 3 भी अप्रिमेय होती है। वर्गमूल 4 जो है वो अप्रिमेय नहीं है, क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। वर्गमूल 5 का भी नहीं निकलता वर्गमूल, तो ये भी अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, दूसरा जो है वो है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अद्वितीय रूप से खालिस्तान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाज्य संख्याओं के हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके सही होगा। आगे यूक्लिड विभाजन प्रेम क्या होती है, ए बराबर बी क्यू जमा आर। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, भाज्य, बराबर बी भाजक है, गुणा में क्यू भागफल है, जमा में आर शेषफल है। तो 17 जो है उसको 6 से भाग करने पर आर का मान देखना है। यहाँ पर आर कितना आएगा, तो कितना आएगा, 6 3 18 ज़्यादा हो जाते हैं, 6 दूनी 12, 2 पर जाएगा, 17 में से 12 जाने पर 5 बचेगा। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो आपका कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही है, 5 आएगा। आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ए बराबर बी के जमा आर का प्रयोग कर 20 व 4 के लिए करने पर आर का मान है। तो यहाँ पर भी आर का मान निकालना है। 20 को 4 से भाग देंगे तो आर का मान यहाँ पर क्या आएगा, 0 बचेगा, 4 5 20 पूरा भाग हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। आगे 12 व 5 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर 12 और 5 के अंदर कोई भी जो गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड है, वो साझा नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर जो HCF होता है वो 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो अभी बता दिया था आपको, अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है यहाँ पर। आगे देखिए, 20 व 5 का HCF क्या होगा। 20 व 5 का HCF क्या होगा, 20 के गुणनखंड अगर हम करें तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5। 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 ही है, 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ। तो इसमें से 5 जो है वो साझा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखो, 10 व 3 को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 से 10 को भाग देंगे तो 3 तिया और प्लस में शेषफल 1 बचेगा, जमा 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे है, 4 व 19 का HCF क्या होगा। तो वही 4 और 19 में कोई भी गुणनखंड साझा नहीं, तो उसके कंडीशन में क्या होता है, 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे 510 व 92 का HCF क्या होगा। तो 510 और 92 का HCF होगा 2 अभाज्य गुणनखंड करके अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा आपके सामने। यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन सी है। 2 धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCF में क्या संबंध होता है। तो आपको पता है, HCF बराबर LCM यदि धनात्मक पूर्णांक समान हो, तथा सी ऑप्शन LCM बड़ा होता है HCF से जब क्या हो, यदि धनात्मक पूर्णांक भिन्न हो। यदि दोनों धनात्मक पूर्णांक जो हैं एक जैसे हैं तो उनका HCF और LCM हमेशा बराबर आएगा। यदि धनात्मक पूर्णांक अलग अलग है तो उनका LCM हमेशा बड़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी और सी दोनों सही हैं। बी भी सही है और सी भी सही है। आगे देखें, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जाए जबकि p कोई पूर्णांक हो। तो उसको हम लिख सकते हैं 2p जमा 1, 2p जमा
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर 2p जमा 1 के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 4 होगा? तो यहाँ पर 28 और 4 का जो HCF है वो 4 आएगा। आगे निम्नलिखित में से किस युग्म का HCF 4 नहीं है? तो यहाँ पर इस 12 और 4 का भी है, 20 और 4 का भी, 28 और 4 का भी, 22 और 4 का जो HCF है वो 4 नहीं है, क्योंकि HCF वो होता है जिनसे दोनों संख्याएं भाग हो जाएं। तो 4 से ये दोनों भी हो रही हैं, 20 4 भी और 28 4 भी हो रही है, लेकिन 4 से 22 और 4 ये दोनों 22 नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। निम्नलिखित में से अप्रिमेय संख्या छांटिए। तो वर्गमूल 36 का 6 निकल जाएगा, 121 वर्गमूल 9 का 121 का भी 11 हो जाता है, वर्गमूल 9 का भी 3 हो जाएगा, वर्गमूल 8 का नहीं निकलता। तो यहाँ पर अप्रिमेय संख्या छांटनी है। तो वर्गमूल 8 क्या है? अप्रिमेय संख्या है। अब आगे देखें, आगे क्या है? आगे है यदि 306 और 657 का HCF नहीं है तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, दोनों संख्याओं की जो गुणा है 657 और इसको भाग कितने से कर देंगे? 9 से। तो 9 से भाग करने पर इनको काटेंगे, देखो ये हो जाएगा 9 3 27 और 3 बज गए 9 चुके 34 और 657 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 22,338। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आगे देखें 26 व 91 का HCF क्या होगा? तो यहाँ पर 13 दूनी 26, 13 7 91, सबसे छोटी संख्या 13 ही है, तो यहाँ पर 13 इसका HCF होगा। 1232 व 32 का HCF क्या होगा? तो यहाँ पर 1232 व 32 का HCF अगर हम करके देखें तो कितना आएगा? 16 आएगा। 336 व 54 का HCF क्या होगा? तो यहाँ भी इसका अभाज्य गुणनखंड से करके देखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यदि कोई पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। कोई क्यू पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है 4q जमा 1। धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है 4q जमा 1 के रूप में। यहाँ पर देखिए यदि q कोई पूर्णांक है तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में नहीं लिखा जा सकता? तो 6q जमा 1 यहाँ पर विषम है, 6q जमा 3 यहाँ पर भी शेषफल जो विषम है, यहाँ पर भी 6q जमा 5 जो शेषफल है जो विषम है। तो 6q जमा 2 जो है उसके रूप में नहीं लिखा जा सकता। विषम पूर्णांक बाकी तीनों हैं, ये नहीं है तो इस रूप में नहीं लिखा। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, तो वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है जो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और डेयरियों की संख्या भी प्रांत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? तो इसका हमें निकालना पड़ेगा HCF, और दोनों का HCF अगर निकालेंगे तो हम कितना आएगा? यहाँ पर 10 आएगा। तो 10 डेयरियाँ हम बनाएंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 देशों वाले आर्मी बेल्ट के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या स्तंभ मार्च करना है। यदि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर 16 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा? यहाँ पर 8 आएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। आगे है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना यह अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आए इसे कहा जाता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना ही अभाज्य गुण किस क्रम में आ रहे इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसे क्या कहा जाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है कितनी होती है? 2 होती है। अगर ऐसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो भी कितनी है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 2 के बाद कितनी आ रही है? विषम 3 आ रही है, तो यहाँ पर 3 है। 30 के गुणनखंड होंगे, तो 30 के गुणनखंड आप देख लो। 30 के अभाज्य गुणनखंड से 2 3 6 6 5 30, तो डी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखो 2 पूर्णांक 336 व 54 का एलसीएम होगा।
336 और 54 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है। इसके अभाज्य गुणनखंड करके हम दोनों के निकालेंगे। तो निकालने पर जो दोनों के अंदर कॉमन गुणनखंड होगा उसमें से एक लेना है, बाकी सारे लेके उनकी गुणा करनी है। तो इसका आ जाएगा 3024। आगे इसने पूछा है 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हम करके देख लेंगे। यहाँ पर पहले 2 पर 36 और फिर 2 पर 18 और फिर 2 पर 9 और फिर 3 3 9, यानी 3 2 बार आएगा, 2 3 बार आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखो, यदि 96 404 का HCF 4 है तो एलसीएम क्या होगा। तो अभी आपको निकाल के दिखाया था। एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के गुणा करेंगे, 96 गुणा 104 और उसको भाग देंगे HCF से। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 चौके 96 और 104 के गुणा करेंगे तो 9696 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। अब आगे देखें 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 से 70 पे, 2 से 35 पे और 5 से 5 आता 35। तो इसके आएगा 2 की घात 2 और 5 और 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे देखो 156 के गुणनखंड करने हैं हमें। 156 के अगर हम करेंगे तो ये जाएगा 2 7 14, 2 8 16 78, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 13 पर। तो ऑप्शन नंबर 2 की पावर 3, तो ये है 3 और 13, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। आगे है 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध क्या होगा। 12 और 20 के HCF और LCM में संबंध क्या होगा। तो देखो दोनों संख्याएं क्या हैं, धनात्मक हैं। तो दोनों क्या हैं, समान नहीं है। समान जब न हो तो आपको मैंने बताया था LCM बड़ा आएगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, HCF से LCM हमेशा बड़ा आएगा। अगर ये दोनों बराबर संख्या होती फिर आता बराबर। आगे है 6 72 व 120 का LCM क्या होगा। तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, 72 के गुणनखंड हो गए, जैसे हम लिख देते हैं 36 दूनी 72। 120 के गुणनखंड हो गए, जैसे इनमें से गुणनखंड करने पर क्या है, कॉमन जो आएगा तीनों के अंदर उसमें से एक लेना है, बाकी सारे लेके उनकी गुणा करनी है। तो 360 आएगा यहाँ पर। आगे है 12 15 21 का एलसीएम क्या होगा। इसका भी अभाज्य गुणनखंड से करोगे तो 420 आएगा। आगे किन्हीं 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 17 है, 19 है और 23 है। इसमें कोई भी गुणनखंड साझा नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका HCF हमेशा कितना आता है, 1। किन्हीं 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का LCM क्या आएगा। तो अगर तीनों संख्याएं, जैसे अभी मैंने बताया 17, 19 और 23, इसमें कोई भी गुणनखंड साझा नहीं है, तो ऐसी संख्याओं में तीनों संख्याओं की गुणा कर देते हैं, वो क्या होता है, उसका LCM होता है। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं का गुणनफल सही है। तो यहाँ पर देखें 17, 23 व 29 का LCM क्या होगा। तो इन तीनों की गुणा करेंगे तो इनमें से कोई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 17, 23 और 29 की गुणा करने पर कोई भी इनमें से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही है। 510 व 92 का LCM क्या होगा। अगर अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे तो इसका ए ऑप्शन आएगा 23460। 8, 9 व 25 का LCM क्या होगा। तो 8, 9 और 25 का LCM जो होगा वो 25 8 200 और 200 निम्मा 1800। इन तीनों में कोई भी गुणनखंड जो है वो साझा नहीं है, तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो 1800। 36 व x का HCF LCM 6 और 180 है, तो ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में क्या है, अगर हमें x ज्ञात करना है तो दोनों 6 गुणा 180 जो है उसको जो दी गई संख्या है उससे भाग दे दो। तो 6 6 36, फिर 6 3 18, कितना आ गया 30। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 240 है था HCF 4 है तो LCM क्या होगा। तो यहाँ पर हम कैसे ज्ञात, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो गुणनफल को कितने से भाग करना है, HCF से। 4 6 के 24 यानी 60,
तो 60 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे दो संख्याओं का HCF व LCM 24 एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो भी आपको बताया था LCM और HCM जो है HCF जो है उसको एक संख्या जो दी उससे गुणा कर देंगे। 24 एकम 24, 24 दिया 72, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसी मैदान के चार एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितने सोनिया 18 मिनट, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चाहे कितने समय बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर 12 और 18 का आपका निकालना है LCM। LCM आएगा 36, तो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे। आगे किसी स्कूल की 9वीं कक्षा के सेक्शन 1A में 36 विद्यार्थी, सेक्शन B 32 विद्यार्थी, स्कूल की लाइब्रेरी में कम से कम कितनी किताबें होनी चाहिए ताकि सेक्शन A और सेक्शन B के विद्यार्थियों को बराबर बराबर दी जा सके। तो कम से कम कितनी किताबें होनी चाहिए, तो इस स्थिति में कम से कम की बात करें तो 36 और 32 का क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। तो LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 288, बी ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 क्या है, सम है, विषम है, प्रिमेय है, प्रिमेय, तो यहाँ पर अप्रिमेय संख्या है वर्गमूल 5। आगे देखो, खालिस्तान और अप्रिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं जब मिलती हैं तो क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। वर्गमूल 3 क्या है, तो वर्गमूल 3 पता है आपको अप्रिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय नहीं है, तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 16, वर्गमूल 13। तो वर्गमूल 2 भी अप्रिमेय है, वर्गमूल 13 भी अप्रिमेय है, वर्गमूल 3 भी अप्रिमेय है। तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, तो ये अप्रिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे वर्गमूल 2 क्या है, अप्रिमेय है, प्रिमेय है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। आगे देखो, यदि P/Q एक ऐसी प्रिमेय संख्या है जिसमें Q बराबर 2 की घात n और 5 की घात m, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो आपको पता है इस तरह की कंडीशन में दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत आता है। आगे देखिए 52वें में क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 आ रहा है, इसका भी शांत है। 5 की पावर 3 आ रहा है, इसका भी शांत है। इसमें भी 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो इसका भी शांत है। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड आ रहा है तो इसका क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे है, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर 7 की पावर 3 आ रही है, हर के अंदर नहीं होगा। 5 की पावर 1 आ रही है, यहाँ पर 3, 5, 7 आ रहा है तो यहाँ पर 2, 7, यह यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2 और 5 इनकी पावर में से कोई नीचे हर में आना चाहिए। या 2 अकेला भी आ सकता है, 5 अकेला भी आ सकता है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई आता है तो वो शांत के अलावा अशांत होगा। तो आगे, निम्नलिखित में से किस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर देखो 8 के गुणनखंड करें 2 की पावर 3 आता है, 125 के भी गुणनखंड करें 5 की पावर 3 आता है। यहाँ पर 80 के गुणनखंड करें तो ये आ जाएगा 5 और 4, 4, इसमें भी 2 और 5 ही आते हैं गुणनखंड हर के। लेकिन 9 के अंदर देखो 3 की पावर 2 आता है, तो यहाँ पर हर में 2 और 5 का गुणनखंड नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 3/2 की पावर कितना आता है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 3 आती है। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा निकालना है हमें। तो निकालने के लिए आपको पता ही है 5 की पावर 3 से और 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो ये 5 दूनी 10, नहीं 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे तो ऊपर हो जाएगा 5 5 25, 25 5 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 2 सल, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 1 असर लगी थी, सॉरी 3, ये चित्र आ जाए तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 0 इससे पहले यहाँ दशमलव लगेगा तो 0.375 इसका राइट है आंसर आएगा। निम्नलिखित में से प्रिमेय संख्या छांटिए।
तो 9 का वर्गमूल भी निकल जाता है, 25 का भी निकल जाता है, 36 का भी निकल जाता है। तो वर्गमूल 14 क्या है? अप्रिमेय संख्या है। यदि 124 और 18 का HCF 4 है तो एलसीएम क्या होगा? वही तरीका 124 और 148 को HCF से भाग दे दो। भाग देंगे 4 तिये 12, 4 एकम 4, 31 और 148 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4588। आगे देखो 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो निकालने के लिए 17 गुणा में नीचे देखो 2 की पावर 3 बढ़ रहा है और 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे। ऐसा करने पर क्या है? 5 दूनी 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। 17 और 5 की 3 बार गुणा करने पर आ जाता है 2125। 2125 के बटे जा रहा है तो 3 अंकों से पहले दशमलव ये आ जाएगा इसका। निम्नलिखित में से अप्रिमेय संख्या आपको छांटनी है। तो 8 का वर्गमूल 16 का निकल जाता है, 81 का 49 का, 8 का नहीं निकलता पूरा। आगे 135 और 225 का HCF 45 है तो एलसीएम क्या होगा? अभी आपको बताया जो दोनों संख्याएं हैं उनको HCF से क्या करना है? भाग करना है। 45 दे रखा है तो इससे भाग करेंगे यहाँ पर, तो भाग करने पर क्या आ जाएगा? 675 आ जाएगा। तो ये थे अध्याय 1 के बहु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने साथियों को भेजें। धन्यवाद।